अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल: किस सहाबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल: हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जवाब: हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे दारुस सलाम का नाम दिया गया। सवाल: उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ़ फ़र्ज़ है? जवाब: उम्रा करने वालों पर तवाफ़ उम्रा फ़र्ज़ है। सवाल: क्या आप जानते हैं वज़ू के क्या मतलब है? जवाब: वज़ू सफ़ाई का एक अमल है। सवाल: नमाज के कितने अरकान हैं? जवाब: नमाज के 6 अरकान हैं। सवाल: ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था? जवाब: ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम धाड़े मार मार के रोने लगे और कहा कि अब इस कौम को अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। सवाल: कुरान में आयत तस्बीह कितनी हैं? जवाब: 100। सवाल: उस मकाम का नाम बताएं जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खतना फरमाया था। जवाब: मुल्क शाम का मकाम कदूम। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस दिन ईमान कबूल किया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बरोज़ मंगल ईमान कबूल किया था। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किसके भतीजे थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है? जवाब: जनाब फ़हर बिन मालिक की वजह से इनका लक़ब कुरैश था। सवाल: सूरह आल इमरान के माने क्या हैं? जवाब: सूरह आल इमरान के माने इमरान की औलाद है। सवाल: सबसे पहले दुनिया से कौन सी मखलूक ख़त्म हो जाएगी? जवाब: सबसे पहले दुनिया से टिड्डी ख़त्म हो जाएगी। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम बताएं। जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम ओरिया की बेवा तबशा था। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वा अबवा में शिरकत की। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू कौन सी पसंद थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औद और मुश्क की खुशबू पसंद थी।
सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब किस ग़ज़वा में शहीद हुए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब ग़ज़वा मोता में शहादत से सरफराज हुए। सवाल, हई बिन अहतब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ से मारने की कोशिश की? जवाब, हई बिन अहतब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने की कोशिश की। सवाल, दारुल हुकूमत कोफा से शाम किसने मुंतकिल किया? जवाब, दारुल हुकूमत कोफा से शाम हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुंतकिल किया। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? जवाब, गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, अब्बुल आस बिन रबी से जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के खाला के बेटे थे। सवाल, मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल, किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर अहादीस मरवी हैं। सवाल, खाने काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब, खाने काबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। सवाल, मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल, किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे? जवाब, क़यामत के दिन लोगों को नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। सवाल, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम बताएं। जवाब, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू तालिब हैं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहाँ भेजा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर फ़लस्तीन में भेजा था। सवाल, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी बताएं। जवाब, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी हज़रत बीबी आमना है। सवाल, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा कैदी बनकर मदीना आए? जवाब, ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कैदी बनकर मदीना आए। सवाल, निफ्स ईरान ईरान के किस शहर को कहा जाता है? जवाब, निफ्स ईरान ईरान के शहर अस्फ़हान को कहा जाता है। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी को पैगंबरों का खतीब का लक़ब दिया है? जवाब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को पैगंबरों का खतीब का लक़ब दिया है। सवाल, जंग मर्ज राहिद किन फरीकैन के दरमियान लड़ी गई? जवाब, जंग मर्ज राहिद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और मरवान बिन हुक्म के दरमियान लड़ी गई। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सहाबियों को अपना वज़ीर कहा है? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना वज़ीर कहा है। सवाल, बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। सवाल, बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज इस्तिस्का कहाँ पढ़ी जाती है? जवाब, बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज इस्तिस्का खुली फिजा में आसमान के तले गांव या शहर से बाहर पढ़ी जाती है। सवाल, सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कालीन किसने बिछाया? जवाब, सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कालीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिछाया। सवाल, किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के सामने तकरीर की? जवाब, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के सामने तकरीर की। सवाल, कौन से सहाबी कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ। सवाल, मस्जिद नबवी की तामीर कितने दिनों में मुकम्मल हुई? जवाब, मस्जिद नबवी की तामीर 7 माह में मुकम्मल हुई। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल किस सहाबी से पूरा कुरान मजीद सुना था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूरा कुरान मजीद सुना था। सवाल, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? जवाब, सबसे पहला मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था। सवाल, मौत को कसरत से याद करने का फायदा क्या है? जवाब, मौत को कसरत से याद करने का फायदा यह है कि तौबा में जल्दी और इबादत में चुस्ती नसीब होती है। सवाल, किस शख्स पर सजदा तिलावत फर्ज नहीं? जवाब, नाबालिग शख्स पर सजदा तिलावत फर्ज नहीं। सवाल, शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी?
जवाब, शराब सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पी थी। सवाल, इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब, इस्लाम में शराब को बुराई की माँ कहा जाता है। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का क्या नाम है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का नाम मालिक है। सवाल, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, बताइए महीना कौन सा था? जवाब, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, महीना मुहर्रम का था। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब, बगैर किसी अजर के जायज़ नहीं कि नमाज जनाजा बैठकर अदा की जाए। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, अल्लाह ताला ने मुसलमान को सबसे बेहतर चीज़ क्या अता की है? जवाब, अल्लाह ताला ने मुसलमान को सबसे बेहतर चीज़ हुस्न इखलाक अता किया है। सवाल, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख़वातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो ख़वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, औरतों का बारीक और चुस्त लिबास पहनना इन्हें कहाँ ले जाएगा? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम की 2 किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने नहीं देखा। एक गिरोह वो है जिसके पास गाय की दुमों की तरह के कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। दूसरी वो औरतें हैं जो लिबास पहने हुए नंगी होंगी, दूसरों को माइल करने वाली और खुद माइल होने वाली होंगी। इनके सर बख्तनी ऊँटनियों की मानिंद एक तरफ झुके हुए कोहानों जैसे होंगे। ये औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी, ना ही इसकी खुशबू सूंघ सकेंगी, हालांकि इसकी खुशबू तवील फासले से महसूस होती होगी। सवाल, किस दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है? जवाब, जुमे के दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है। सवाल, जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब, जहरी नमाज से मुराद है वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। सवाल, फजर की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना सुन्नत है? जवाब, फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर पढ़ना सुन्नत है। सवाल, जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा।
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھیں۔ سوال: واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب: واقعہ افق سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔
सवाल, मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल, हज़रत आद अलैहिस्सलाम की कौम का कद कम अज़ कम कितना था? जवाब, हज़रत आद अलैहिस्सलाम की कौम का कद कम अज़ कम 90 फीट था। सवाल, कौन से 5 नामों वाली लड़कियां हमेशा बदनसीब और गरीब रहती हैं? जवाब, नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर पड़ता है और नामों से इंसान के नसीब और ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। पहला नाम है इरम। कुरान पाक में सूरह फजर में इस लफ्ज़ इरम का जिक्र मिलता है। इरम नाम की कौम वो कौम थी जिसने ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया था। इस कौम पर अल्लाह ने अपना अज़ाब नाजिल फरमाया था। इस वजह से इरम नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा नाम मलाइका है, क्योंकि मलाइका मलिक की जमा है और मलिक फरिश्ते को कहते हैं और मलाइका का मतलब है एक से ज़ायद फरिश्ते। तो बेटी का ऐसा नाम रखना जिसका मतलब हो एक से ज़्यादा फरिश्ते, तो ऐसा नाम समझ से बालातर है और वैसे भी ये बहुत वज़नी नाम है, इसमें बच्ची का नुकसान होने का ख़तरा है। तीसरा नाम लाइबा है और इस नाम का लफ्ज़ी मतलब है प्यासी, यानी कि जिसको हर वक्त प्यास की शिद्दत ने परेशान कर रखा हो, मतलब हर वक्त हर चीज़ की प्यासी। तो ये नाम भी बाहैसियत इंसान मुनासिब नहीं है। चौथा नाम यशफा, जिसका मतलब है नए चांद का गुरूब होना, और ये नाम भी कोई इस्म नहीं बल्कि फ़ेल है और ये नामुनासिब सा नाम है। पांचवा बहुत ज़्यादा रखा जाने वाला नाम सनम है। ये नाम पुकारने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका मतलब जानकर कोई भी साहिब ईमान ऐसा नाम नहीं रखेगा। सनम नाम है एक बुत का और किसी मुसलमान को एक बुत के नाम पर नाम रखना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पाक पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुरूफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल, किस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है? जवाब, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। सवाल, पहले अमीरुल बहर कौन थे? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले अमीरुल बहर थे। सवाल, कौन सा तेल नाक में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जवाब, जैतून का तेल नाक में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता। सवाल, दुनिया में मौजूद जन्नत का कौन सा फल है जिसको खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद कुल्ली करते थे? जवाब, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया तो कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाहट होती है। फ़ायदा, मालूम हुआ कि चिकनाई वाली चीज़ खाकर कुल्ली करनी चाहिए। सवाल, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान में किस जगह है? जवाब, कहीं नहीं।
سوال: روز محشر عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب: عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ سوال: غسل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: غسل کے لغوی معنی نجاست سے پاک ہونا ہے۔ سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔